कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में राहुल गांधी ने एक भाषण दिया और राहुल गांधी ने उस भाषण में कहा कि देश के पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है सवर्णों का सहयोग नहीं मिलना, सवर्ण इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने लेकर 2005 तक जो लालू राबड़ी की सरकार बनी थी, चली थी, उस सरकार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित, सबसे ज्यादा अन्याय अति पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ हुआ था, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हुआ था। सवर्णों का तो सिर्फ नाम था, क्योंकि वो रसिस्ट कर रहा था, इसलिए उसके साथ उतना अन्याय नहीं ये लोग कर पाए थे जितना उन लोगों के साथ हुआ था। अगर सचमुच बिहार सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि 1990 से लेकर 2005 के बीच में जितनी भी अपहरण की घटनाएं घटी, जितने भी रेप की घटनाएं घटी, जितने भी चोरी डाके की घटना घटी, मारपीट की घटना घटी, उसमें मुद्दाई और मुद्दालय का नाम देने के साथ साथ उसकी जाति बताया जाए तो सबसे ज़्यादा अति पिछड़े वर्ग के लोग, सबसे ज़्यादा व्यवसायी वर्ग के लोग, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग लालू राबड़ी के शासन में प्रताड़ित रहे थे। इसलिए ये मंसूबा उनका जो राहुल गांधी का है कि जातीय गणना की बात हमने कर दी है और उसके कारण सारा वोट हमको मिलने वाला है। जब चुनाव का रिजल्ट सामने आएगा तो राहुल गांधी जी को समझ में आ जाए देश से झूठ बोला है। अगर सचमुच देश के पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति का विकास अपेक्षित नहीं हो पाया है, उसके लिए नेहरू गांधी परिवार जिम्मेदार। लंबे समय तक सत्ता रहने के कारण ही से नहीं, बल्कि 1953 में काका कालेकर आयोग बना था, उसने 1955 में जवाहरलाल नेहरू के सामने रिपोर्ट दिया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने काका कालेकर जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसकी रिपोर्ट को लागू करने के बजाय उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद लगातार नेहरू जी और इंदिरा जी के कार्यकाल में कभी भी पिछड़े वर्गों के लिए कोई आयोग नहीं बना। उतना ही नहीं, राजीव गांधी ने भी नहीं बनाया, मगर मोरारजी देसाई ने, जो जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय बीपी मंडल का पिछड़ा वर्ग आयोग बना था और पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दिया था 1980 में। मगर रिपोर्ट देने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार आई और इंदिरा गांधी उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर जब बीपी सिंह की सरकार आई तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया बीपी सिंह की सरकार ने, मगर उसमें भी माननीय राहुल गांधी के पूज्य पिताजी को सहयोग देने के बजाय जो आज पिछड़ों के वोट लेने के लिए जातीय गणना वोट की बात करते हैं, राजीव गांधी ने साथ नहीं दिया, बल्कि राजीव गांधी ने 90 मिनट तक लोकसभा में मंडल कमीशन को लागू करने के फैसले का विरोध किया था। ये सच्चाई है। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से बिहार के पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को कि देखो, राहुल गांधी के खानदान का यही चेहरा है, राहुल गांधी के पिछड़ा प्रेम की सच्चाई यही है। और जहां तक अनुसूचित जाति का सवाल है, आपके भी ध्यान में आया होगा, मैं ये बताना चाहता हूं कि नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें रही, न तो नेहरू जी ने कभी बनाया, न ही इंदिरा गांधी ने बनाया, न ही राजीव गांधी ने किसी भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। लगातार जो बात कर रहे हैं गरीबों के उत्थान का, अनुसूचित जातियों के उत्थान का, पहली बार नरसिम्हा राव की सरकार में अनुसूचित जाति के पीए संगमा थे, जो बाद में लोकसभा के स्पीकर बने थे, उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला था, कैबिनेट मिनिस्टर बने थे वो। तो ये सच्चाई है जो अति पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों के उपेक्षा का किस तरह से राहुल गांधी के परनाना, दादी और पिताजी ने किया है, ये सबको जानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुझे जो अपनी बात कहनी थी मैंने आपको कहा है।